अज इन्ना उनवान मैनू दिता है अकीदा अकीदा अहले सुन्नत। तो मैं चाहवागा कि अकीदा अहले सुन्नत के मुतालिक तुहाडे सामने कुछ गुजारिशात पेश करा। आओ ज़रा सब तो पहली जी गुजारिश है, ये जिहड़ा लफ्ज़ अकीदा है ਇਹਦਾ मतलब क्या है, इनू पहले आप समझिए ना, फिर सानू अगली गल समझ आएगी भी अकीदे ते इतना जोर आखिर दिता क्यों जाता है। दोस्ताने मुकर्रम, अकीदा ये अकद तो निकलिया है और ये अकद उकदा ये इको जै लफज हैं। ਇਹਦਾ मतलब होंदा है गढ़ मारना। अजेले तुसी किसी शै नूं बन्नदे हो ना तो आदे हो जरा घुट के गढ़ मारी भी मुड़ खुले ना। इनू अरबी के अंदर घुट के बनना, मजबूत करना, पक्का करना, ये अकीदा अकद ये सारा कुछ इन्ना लफ्ज़ों का माना होंदा है। और अगर तुसा गौर करो ना तो फुकहा जेडे दरस निज़ामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं ना, वो जदों किताब निकाह पढ़ाते ना तो उहदे अंदर फुकहा फरमाते हैं कि जदों किसी मर्द का किसी औरत के नाल निकाह होंदा है ना तो इनू उलमा की जुबान अकद आख्या जाता है। यानी ये नाल अकद हो गया है, यानी ये एक दूसरे के नाल मजबूत हो गए ने, ये रिश्ता इंजदा है भाई ये मजबूत हो गया है। तो ये जिहड़ा लफ्ज़ मौलाना इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, ये जिहड़ा लफ्ज़ अकीदा है ना, अकद अकीदा उकदा, इहदा माना मजबूत करना, बनना, पक्का करना। ये असल बुनियादी इहदा मतलब ये समझण वास्ते मैं अर्ज कर रहा। इहदा आसान तर्जमा ये बनता है इस्लामी नुक्ता नज़र दे नाल जेड़े अकायद रखना जरूरी ने, उन्ना अकायद नूं समझना। और अकीदा मैं पहलू दसिया मजबूती किहड़ी शै दी, नज़रिए दी, माइंड सैट दी, किसी भी बारे तुसां जो अपनी सोच बनानी है उस सोच नूं अकीदा आख्या जाता है और उस ते पक्का हो जाना ये अकीदा है। और फिर अहले सुन्नत का मतलब यह है दुनिया के उत्ते बड़े बड़े मसलक आएंगे, फिरके आएंगे, लेकिन जिहड़ा सब तो मुअतदिल है, दरमियाना है, जिहड़ा इफरातो तफरीद तो पाक है, जिहड़ा बुग़्ज़ो इनादो हसदो तकब्बुर तो पाक है, उस फिरके का नाम अहले सुन्नत है। और इो है जिहदा नाम मेरे नबी ने भी लिया है, मौला अली ने भी लिया है, तो सारी उम्मत ने भी लिया है। याद रख लो, ये लफ्ज़ अहले सुन्नत है, याद रख लविया है। हुण जरा इनू होर समझ लो थोड़ा जिहा। अकीदे का माना मजबूत होना किहड़ी शै ते, इस्लामी नज़रियात ते। और अहले सुन्नत का मतलब यह है कि कोई भी नज़रिया वो इफरात व तफरीद तो पाक होवे ना, उहदे विच वाधा होवे ते ना घाटा होवे। वाधा इतना ना होवे कि बंदा हद टप जाए, घाटा इतना ना होवे कि बंदा अकीदे ते पूरा ना उतरे। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ये असल बात है। ये जिहड़े नज़रियात और माइंड सैट होंदे ना, इन्हां नूं आख्या जाता है अकीदा। हुण आ जाओ अगे। अकीदे दियां मोटियां मोटियां दो किस्मां होंदियां ने। एक अकीदा है उहदा ताल्लुक होंदा है ज़रूरियात दीन दे नाल, दूसरा अकीदा है उहदा ताल्लुक है ज़रूरियात अहले सुन्नत दे नाल। मेरे बेटे अगर नाराज़ ना हो तो मोबाइल जेब विच पाएगा पुत्र, किहड़े कम्मी लगा बैठा है, पाओ जेब दे मेरा चंद, मोबाइल दोबारा ना कड्डे, तू भी जेब विच पा मेरा चंद, मेहरबानी तुहाडी। ये अयो वजह है मुड़ तुसीं याद हो मिर्जा जी इलम दा लाटे ते वो पै गया साडे बाबियां नूं भी, तो मुड़ अं करदा ते अं करदा। और मरो इत्थे बह के भी तुसां नै सुनना तो मुड़ के करना, मैनूं दसो ना यार। असां हलाल होवन वाले हो जाने तो तुसां मोबाइलां लगे रहंदे हो, उत्तों टाइम 12 बजे देंदे हो, तो मुड़ तुहानूं की समझाइए, मैनूं दसो ना। थोड़ा जिहा अपने हाल ते रहम करो चा, को साडे हाल ते भी रहम करो चा। हुण दोबारा मोबाइल तो ना कड़सो जिहड़े बैठे हो, जेबां च गत्तो ते जरा तवज्जो करो मेरे हाल। चाहे जिहड़े बिल्कुल एवें चुप छाप बने बैठे हो जिवें 7 दिहाड़े कोई टुक्कर ही नहीं डिया, ए जरा हाथ चाके सुभान अल्लाह भी आखो एक बारी प्यार दे नाल। मैं जनाब अली कमाल वाली गल है। अल्लाह दे बंदे पीरां नूं वेखो, गुलाब दा फुल भी शायद पीछे रह जावे, अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया है, ते तुसां सारे जनाब अली चुप करके बैठे हो। अल्लाह दे बंदे त्रखड़े होके बहो, ए गोडे छोड़े छड़ के चौकड़ियां मारो, है बे मैं जिवें समुद्री दी लारी दे इंतजारे बैठे होंदे। सीधे होके बहो, पिछे बहो थोड़ा जा, खुले होके बहो। ओ तारी साहबा ओ पिछो थोड़ा जा, खुले होके बहो। मैनू वाल सारे आमदे ने, मैनू ना छेड़ो, चंगी गल है। ऐ तरह त्रकड़े होके बहो, मेरी गल सुनो अल्लाह दे बंदे हो। ये उनवान इतना प्यारा है, इस दौर की जरूरत है जिहड़ा उनवान तुसां दिता है। स्टेज तो लैके आखिरी बंदे ताईं कोई बंदा कंजूसी ना करे। मैं बार बार नहीं आखांगा, इशारा कर दवांगा, तुसीं आपे सुभान अल्लाह दे आना है। दोस्ताने गिरामी, अकीदे दियां दो किस्मां होंदियां ने। एक अकीदा वो है जिहदा ताल्लुक जरूरियात दीन दे नाल है, और दूसरा वो है जिहदा ताल्लुक जरूरियात अहले सुन्नत दे नाल है। जिहड़ा जरूरियात दीन वाले अकायद हैं वो मैं तुहानूं दसना किहड़े ने, लेकिन उन्हां दा हुक्म पहले सुन लो। उन्हां दा हुक्म यह है, अगर जरूरियात दीन दे विच जिहड़ी चीज़ आंदी है बंदा उहनूं ना मन्ने, या मन्ने तो सही पर एक अद पहलू उहदा ना मन्ने, बंदा दायरा इस्लाम तो फारिग हो जाता है। उहदे सारे पहलुआं दे मुताबिक उहनूं मनना जरूरी है। अगर किसी एक चीज़ नूं भी ना मन्ने तो बंदा मुसलमान रहिंदा नहीं, याद रख लविया है।
दूसरा होंदा है जरूरियात अहले सुन्नत, यानी सुन्नी होने वास्ते किहड़े अकीदे जरूरी ने, और उन्हां दे विच अगर किसी एक दे विच नक्स आ जाए, कमी आ जाए, तो बंदा सुन्नी रहिंदा नहीं। ये दो चीज़ां समझण वालियां ने। हुण आ जाओ पहले तो कलाम करिए जरूरियात दीन दे विच किहड़ियां चीज़ां आंदियां ने। इहदे विच है जरूरियात दीन दे विच सब तो पहले है तौहीद, फिर है रिसालत, फिर है मेरे नबी दी खत्म नबूवत, फिर है कुरान, फिर है जन्नत, फिर है दोज़ख, फिर है कब्र, फिर है हश्र, फिर है नशर। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ये चीज़ां जरूरियात दीन दे विच हन। यानी जिन्हें मुसलमान बनना है ना, उहदे वास्ते जरूरी है रब ते ईमान रखे, उहदे वास्ते जरूरी है जन्नत और दोज़ख ते ईमान रखे, उहदे वास्ते जरूरी है सारे नबियां ते ईमान रखे, उहदे वास्ते जरूरी है कि साडे नबी ते ईमान इंज दा रखे कि साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकदी है पर कोई नवा नबी आ सकदा नहीं। ये जरूरियात दीन है और ये पहलू ने जनाब, इनू समझना जरूरी है। इस तरह ओदा ओ ईमान ओ यकीन होवे कि यह जिहड़ा कुरान है ये हक है, सच है, ये अंदर ना कोई माई दलाल तब्दीली कर सकिया ना कर सकेगा, और जिहड़ा शक रखे वो मुसलमान हो सकदा। आवाज मठेरड़ी आउंदी पई है, तवज्जो मैं इधर रखनी है तुसी। ये कुरान हक और सच है, ये भी यकीन रखना जरूरी है। और इस तरह जिहड़ा मर के कबर दे विच जाना है और कबर दे विच उठा के अल्लाह ने क़यामत वाले दिन खड़ा करना है, और फिर हिसाबो किताब तो बाद जन्नत या दोज़ख जो मुकद्दर हो सी रब ओ देसी, ये सारियां चीज़ां ते यकीन रखना इनू आदे ने जरूरियात दीन। की आदे ने जरूरियात? ये जरूरियात दीन दे विच अल्लाह दे सारे फरिश्ते भी हैं, इन्हां फरिश्तियां ते भी यकीन रखना जरूरी है। अगर कोई बंदा कहे मैं सारियां शैयां नू मनना लेकिन मैं हजरत जिब्राइल नू नहीं मनदा, वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। इस तरह कोई आखे मैं सारे कुछ मनना, मैं कुरान की एक आयत नू नहीं मनदा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरह आखे कि मैं सारियां नू मनना लेकिन मैं एक नबी नू नहीं मनदा, ओदा ना लवे, तो वह बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? जरूरियात दीन दे विच जितनियां चीज़ां ने उन्हां सारियां नू मनना ये मुसलमान होने वास्ते जरूरी है। अगर किसी एक दे नाल भी उन्हें दुश्मनी रख लई, वो भावें किसी नबी नाल रखीए सूं या किसी फरिश्ते नाल रखीए सूं या उन्हें कुरान नाल रखीए या उन्हें कब्रो हशर दे नाल रखीए, तो वो बंदा मुसलमान हो सकदा। हुण समझ आ गई आप हज़रात नूं? ये जरूरियात दीन दे विच चीज़ां जरूरी ने और साडा इहदे उत्ते ईमान होना भी जरूरी है। गिरामी कदर हज़रात, हुण अल्लाह दे बारे साडा की नज़रिया होना चाहिए, ऐ सुन लो। ये बड़ी आसानी, लोग आते हैं सुन्नी तौहीद की बात नहीं करते। मैं कह तू भी सारियां बुत वालियां आयतां पढ़ के अल्लाह दे वलियां ते फिट करके समझ रहा है कि मैं बड़ी तौहीद बयान करना। गोलिया ये तौहीद नहीं, ये शैतान दा पैगाम है जिहड़ा तू पिया देना है। तैनू अहमद रज़ा दा नौकर दसे तौहीद दे के नू समझ आ रही है? तौहीद का मतलब ए क्या है? तौहीद वाहिद तो है, ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह दी ज़ात वहदहू ला शरीक है, वो अजली है, वो अबदी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है, वो किसी दे विचू नहीं जमया, वो दे विचू कोई नहीं जम सकता, वो रब है, सारियां दा मालिक है, वो खालिक है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? रब दे बारे भी सुन के जरा तकड़े होके बोलना है ताकि आपको ये बात समझ आती रहे। जनाब गिरामी कदर हजरात, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात दे बारे ईमान और एतिकाद रखना जरूरी है। और फिर इत्थे ये भी सुन लो, अल्लाह ताला दे बारे ये भी साडा यकीन होना चाहिए है कि जिमें साडा जिस्म है ओदा इस तरह जिस्म नहीं, जिमें साडे हाथ इस तरह ओदे हाथ नहीं, जिमें साडा चेहरा इस तरह ओदा चेहरा नहीं। यानी वो हाथों तो पाक है, पैरों तो पाक है, जिस्म तो पाक है, वो चेहरे तो पाक है, लेकिन वो कियो जिया है बस सो जन्नत विकसाए तो मुड़ दसे साए भी इयो जिया है। बस फिलहाल सानू कोई नहीं पता, फिलहाल इयो है। रब है, मौजूद है, वो हर शै तो पाक है, वो कैसा है बस तेनों महसूस करना पेगा। मैंने एक बंदा आदा ये किमें हो सकता है? मैं क्या मैं पीर साहब की तवज्जो चलना, मैं आख्या मैं तेरे सामने जूस तेनों पीवावां, वो त्रै चार चीज़ां मतलब सेब भी खा देवां, वो अंब भी खा देवां, वो अंगूर भी खा दे, वो अनार भी खा देवां, तो मुड़ मैं तेनों आख्या वंड कर केड़ी शै किवें? आखे नहीं वंड तो नहीं होनी, बस महसूस ही करना है। तो मैं कहा पुत्र तू भी रब दे बारे महसूस ही करना है, वंड नहीं तू कर सकता। फ्रंट सीटां ने सुभान अल्लाह तो कह लो ना, मेरा चन्न है। बैठ जा भाई, बैठ जा पक्खी वालिया, बह जा, ओ पक्खी वालिया बह जा बह जा बह जा। पीर साहब का ये बड़ा सोहना कुल, ओ पक्खी वाला तले कर ला सोने, मैं जो आदा पिया मुरशद की निगाह हो गई, तेरा काम हो गया है। बस इत्थे मसला ही निगाह दा पुत्र, ये मैं तुहानू सही दसदा पिया। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। हाँ हाँ तुसी निगाह पवाओ तो अपना काम कराओ। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बस अल्लाह खैर सलाह, ये निगाह पवाया करो। और जिसले विलायत के अंदर सब तो बड़ा सबक पी है इताअत मुर्शिद। मुर्शिद आखे जाना बह जाओ, जिथे खलोते हो बह जाओ, ता कामिल मुरीद हो।
ते जे मर्जियां कर देना तू कड़ी शायदा मुरीद है एवं ड्रामे करदा बना है। पीर दा सच्चा मुरीद होंदा जेड़ा पीर वर्गा बन जावे। पीर दी जुल्फ है तू भी रख, पीर दी दाढ़ी है तू भी रख, पीर नमाजी है तू भी पढ़। असा सारा काम चुमियां ते रखे होया अमदे पीर मौलवी चोम चट के असा समझना जन्नत पक्की है। ओ तू भुले खेचो मेरा पुत्र ए आमन दा एक समझ ला तू इज्जत एहतराम जरूर करदा पिया लेकिन हकीकत ए वे जदों पीर दे नक्शे कदम ते चलनेगा ना ते नक्शे कदम तेनू मुस्तफा दे नक्शे कदम ते ले जाए। असल ए हकीकत है, इस हकीकत नू समझिया करो। लेकिन गल दूर ना टुर जाए मेरे भाई, ए जरा समझो अल्लाह सानू सब नू अपने मुर्शिद दे नाल कामिल मुहब्बत दी तौफीक अता फरमा छड़े ते शाला मुर्शिद भी सोहणे होण ते चज दे होण। जेदा होवे ओ ते आम ही ना के जना यार हैं। गिरामी कदर हज़रात हुण आओ जेड़ी मैं बात समझा रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दे बारे। ओ अजली है, अबदी है, मुस्तकिल बिज़ात है, हमेशा तू है ते हमेशा प्यारा सी। ओ दी जात नू फना ही कोई नहीं, किसे दा मोहताज नहीं, सारा जहां उसका मोहताज है। समझ आ रही है मेरी बात दी? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दे बारे साडा नजरिया होना चाहिए। और ये भी सुन लो उलमा ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला दे बारे मकान साबित करना भी मना है। ये आखना कि अल्लाह इत्थे है नहीं, ये आखना चाहिए है अल्लाह अपने इल्म, अपने समा, अपनी बसर, अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपने इख्तियार दे नाल, अपने जलवियां दे नाल मौजूद है। लेकिन ओदी जात सारी दुनिया छोटी है, रब दी जात वड्डी है, ओदी जात इत्थे पूरी आ ही नहीं सकती। अल्लाह दी जात इतनी बड़ी है भाई, इत्थे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे जलवे ने बस। तवज्जो है कि कोई नहीं? वो भी ओदी शयाने शान है। ये जिस वेले समझ जाओगे तो मसला तुहाडा तां हल होना है। और ये तौहीद दे बारे साडा नजरिया बहुत जरूरी है। लेकिन हुण अगली गल भी सुन लो, रिसालत दा नजरिया क्या है? रसूल अल्लाह ताला दे बरगुजीदा बंदे होंदे ने, अल्लाह ताला उन्हां दा इंतखाब फरमांदा है। क्यों? भी ये मेरा पैगाम लैके मेरे बंदियां दी तरबियत करन। अल्लाह रब्बुल इज्जत वत उन्हां नू मोजज़ात अता करदा है ताकि उन्हां मोजज़ात दे जरिए अपनी हक्कानियत तो सदाकत नू वाज़े करन। तवज्जो है भाइयां दी? कोई नहीं। ये नबूवत वास्ते। और जेड़ा नबी होंदा है वो अपनी कौम दे विचों सब तो आला होंदा है, ओदा कबीला आला होंदा है। हुण सुनदे वे जे समझ आवे तां ओदा हुस्न सब तो आला होंदा है, ओदा किरदार सब तो आला होंदा है, ओदा इल्म सब तो आला होंदा है, ओदा अमल सब तो आला होंदा है। वो बोलो जा कुछ नहीं होंदा तुहानू यार, इस बात नू समझो। ये नबी दे बारे कोई जरूरियात ने जड़ियां समझनियां जरूरी ने साडे तमाम अहबाब वास्ते। गिरामी कदर हज़रात, ये जेड़ा नबी होंदा है एदा जिस वेले टाइम खत्म हो जाए फिर उस तो बाद नवा नबी आंदा है। आदम अलैहिस्सलाम तो सिलसिला शुरू होया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद जदों तेरे ते मेरे नबी जलवागर होए, मेरे नबी तो बाद क़यामत आ सकदी है पर कोई नवा नबी आ सकदा। इहो खत्मे नबूवत दा मफहूम है। और जेड़ा ये मफहूम ना मन्ने वो बंदा मुसलमान हो सकदा। और नबियां दे बारे ये भी नजरिया रखना है। ए गल सुनिया इत्थे सुन्नी बोल सकदा, दूए बंदे दे वास दी गल ही नहीं। नबी जदों फौत होके कब्र जावे ते नबी अपने रोजे च जिंदा हुंदा है। ये भी नबूवत वास्ते अकीदा रखना जरूरी है, किसी बुल च ना रमे पिया। और नबी वास्ते ये भी जरूरी अकीदा साडे वास्ते रखना, उम्मत वास्ते जरूरी है कि नबी हर ऐब तो पाक होंदा है। नबी नू कोई ऐब नहीं लग सकता, याद रखे है। गिरामी कदर हज़रात, ये रिसालत और खत्मे नबूवत दे बारे साडा ये नजरिया होना चाहिए। फरिश्ते क्या ने? जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा। ये अल्लाह दी नूरानी मखलूक है जिहड़ी चाहे शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये अल्लाह दे फरिश्ते ने, अल्लाह ने इन्हां नू पैदा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां नू पैदा करने तो बाद नूर चू पैदा फरमा के मुख्तलिफ चीज़ां इन्हां दे जिम्मे चलाइयां। कोई बदलां ते, कोई आसमानां ते, कोई फलां ते, कोई मां दे पेट च सूरत शक्ल बनावन ते, कोई रिस्क वंडण ते, कोई मौत देवन ते, कोई साडी हिफाजत करन ते, कोई अल्लाह दा अर्श उठावन ते, कोई तस्बीह करन ते, कोई रकू दे विच, कोई सजदे दे विच। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात? ये फरिश्ते ने और ये अल्लाह दी मखलूक है, ये दे उत्ते यकीन रखना जरूरी है। ठीक हो गया? और इसी तरह कब्रो हशर, मर के कब्र दे विच जाना है। लेकिन कई आदमी ने नहीं कब्र में चलेंगे तो मर के मिट्टी हो जाएंगे। तो मैं क्या मुड़ उठी के सवालों के जवाब आपके अब्बू जी तो नहीं देते, वो भी तो आप ही देते हैं ना। मरना उतनी देर तक है जितनी देर ताई तेनू ना कब्र च अपनाना है। तू कब्र चल मेरा पुत्र, उत्ते साइयां उठा के बहा लेना, उठ सवालों के जवाब दे। फिर भी आखी मार के मिट्टी हो गए। हाँ, जदों तेरे जवाब ना पूरे होए मुड़ साइयां तेरी धूड़ कढ़नी है जी मैं कढ़ण दा हक होना है।
वो बात की बात है, लेकिन ये नशीन फरमा लो हर बंदे दे बारे नजरिया नहीं रख सकते। ए देखो नबियां दे बारे फरमाया कि नबियां दे जिस्मां नूं कबर नहीं खा सकती। हाफिजां दे बारे फरमाया हाफिज होवे, और हाफिज होवे अल्लाह हाफिज ना होवे। आवाज कमजोर आ रही है, आवाज कमजोर आ रही है थोड़ी। अच्छा लफ्ज़ अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा है यदि अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन इस अल्लाह हाफिज तो मुराद साडे मुआशरे जिहड़ा बोलिया जाता है हिफज करके भुल जाना, इंज नहीं होना चाहिए। याद रखे बेहतर तो यह है, बेहतर तो यह है कुरान सारा साल ही याद रहे, लेकिन अगर मसरूफियात की बिना ते रमजान शरीफ ही पका लेंदा है तो गल एडी माड़ी कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, गल एडी माड़ी कोई नहीं, लेकिन बहरहाल कुरान नूं याद रखना चाहिए। हाफिजां दे जिस्मां नूं कबर नहीं खा सकती, शहीदां दे जिस्मां नूं नहीं खा सकती, अल्लाह दे वलियां दे जिस्मां नूं कबर नहीं खा सकती। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? पता नहीं है लोग किवें कह लेंदे ने कबर में चले गए तो जो भी मर गया तो वो मर के मिट्टी हो गया। मैं क्या हाँ तुहाडी होनी हो सी, लेकिन सानू पता उत्थे मदीने वाले माई ने आउणा है ना। बंदा साइयां दा होके जावे तो अगले कुछ भी नहीं होण दिंदे। गिरामी कदर हज़रात अगर इतनियां हस्तियां कबर दे विच आवन ओ सलामत रहण ते मुड़ जिहड़ा हर कबर दे विच मदीने दा सोहना ताजदार आवे बड़ो उन्हां दी शान अक़दस क्या होएगी। तो फिर सैयदी आला हज़रत सही फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। याद रखो एक कबर दे बारे, हशर दे बारे, क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह ने उठाना है, अल्लाह ने उठा के सवालो जवाब करने ने। और ये अकल का भी तकाजा है कि क़यामत का कोई दिहाड़ा होना चाहिए। दुनिया के उत्ते ते कोई जालिम और जाबिर दूसरे ते जुल्म करके और फिर पैसा दे के अपने आप को बचा लेंदा है, गरीब नूं फसा लेंदा है, जुल्म भी रज के करदा है। कोई ऐसी अदालत होनी चाहिए हथ गरीब दा होवे गिरेबान अमीर दा होवे। आवाज कमजोर आ रही है आप हज़रात दी। हथ गरीब दा होवे और गिरेबान इस जालिम दा होवे, हथ गरीब दा होवे गिरेबान इस बदमाश दा होवे। कोई ते ऐसी बारगाह भी होनी चाहिए। उलमा फरमाते ने इस वास्ते रब ने क़यामत दा क़याम फरमाया। और क़यामत क़याम तो निकलिया, क़याम दा माना खलोना हुंदा है। एदा मतलब है 50,000 साल तुहानू बाण दी इजाजत ना हो सी, खलोना पऊ सी। इस वास्ते क़यामत नू क़यामत आ दिन क़याम तो निकलिया है। समझ आ रही है? इल्ला ये कि जड़ियां महबूब हस्तियां ने वो नबी होवन या वली होवन या सहाबा होवन या अहले बैत होवन, इन्हां नू अल्लाह रब्बुल इज्जत बैठन दी और अपने अर्श के साए दे विच खड़े होने की जगह अता फरमाएगा। और वैसे भी सुन लो अर्श का साया होरां बंदियां नू भी मिलेगा। और केड़े केड़े हो सन सुना देवां जे जागदे बैठे हो तां। अच्छा होर मोबाइल चु कड्डो ताकि मेरी गल सुने। इधर वेख पहला बंदा फरमाया ओ बादशाह जेड़ा अदलो इंसाफ करेगी। फरमा अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े अपने अर्श का साया अता करेगा। मैं एक मट्ठा जिहा जुमला बोला और चेक करा। अज लोग हज़रत उमर नू भौंकदे ने, मैं सिर्फ इको गल करना, हज़रत उमर तो वध के किसी ने अदलो इंसाफ किया है? हुजूर है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो बढ़ के किसी ने अदलो इंसाफ किया है? खुदा दी कसम अदल भी रश्क करदा हा फारूक आजम ते। और ओ फारूक आजम दा पाक खून उन्हां दी नस्ल पाक दा ए शहजादा तुहाडे सामने बैठा है। ये हजरत फारूक आजम दा खून है। बाबा साहब फारूकी नस्ल ने। गिरामी कदर हजरात वेख लो मुड़ रंग भी सुथरा है तो किरदार भी सुथरा है। सारियां गल्लां ते मुड़ तुहाडे सामने ने। अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता कर छड़े। जागदे बैठे हो तो जरा अगली गल भी सुना लवां आप हजरात नू। तो फिर हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ते किस तरह सवाल उठ सकता है? आप वो ने जिन्ना अदलो इंसाफ दुनिया ते राज कीता है। तो फिर हजरत फारूक आजम ते गल किवें हो सकती है? नहीं हो सकती। करने वाले बंदे गलती ते ने। अपनी दुनिया भी बर्बाद ना करो, अपनी आखरत भी बर्बाद ना करो। असी थोड़ा जिहा रैंच टैट किया तो थोड़ियां चीकां निकलनियां, इतना ही पचा जाओ तो बड़ी गल है। समझ आ रही है? हुण अगली गल भी सुन लो। गिरामी कदर हजरात ये जरूरियात दीन दियां चीज़ां ने, इन्हां दे उत्ते यकीन रखना है मुसलमान वास्ते जरूरी है। हुण आ जाओ जरूरियात अहले सुन्नत ते। जरूरियात अहले सुन्नत दे विच जिहड़ा मैं पहले दसिया जितने अकायद हैं उन्हां सब ते ईमान रखना जरूरी है। और तुहानूं पता है जरूरियात अहले सुन्नत दा पहला अकीदा किहड़ा है? ओ यार चुप करो, बह जाओ यार, एक बंदा करो, तकरीर ना मनाओ, चल जाता है। आओ सैफी साहब तुसीं भी इधर आओ, चल जाता है, आ जाओ बैठो। ओ सूफी साहब खड़े ने, चला लेंदे ने। अल्लाह दे बंदे एक तकरीर इंदियां रोज़ असीं करने आ, रोज़ नहीं होंदियां। मैं तुहानूं सही दसदा पिया, सानूं उनवान ही कदी कदी मिलता है, लेकिन अज सुन लै, जागदे बैठे हो तो सुना देवां आप हज़रात। जरूरियात अहले सुन्नत इहदे विच सब तो पहला जिहड़ा अकीदा है वो ये है नबियां तो बाद सब तो अफजल हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। आवाज कमजोर वाली आई है, जवान वाली आवाज चाहिए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत।